महिलाएं किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार के भय और चिंताओं का अनुभव कर सकती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हर किसी के मन में एक जैसा डर नहीं होता और अलग अलग महिलाओं के अनुभव बहुत भिन्न हो सकते हैं। हालांकि हम यहाँ कुछ सामान्य आशंकाओं पर चर्चा कर रहे हैं जिनका महिलाओं को सामना करना पड़ सकता है और उन्हें दूर करने के सुझाव दिए गए हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा। कई महिलाएं अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर डरती हैं, खासकर जब रात में अकेले या अपरिचित इलाकों में घूम रही हों। इस डर को दूर करने के लिए आत्मरक्षा की कला सीखें। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण ले जाने और अपने ठिकाने के बारे में किसी को सूचित करने पर विचार करें। अच्छी रोशनी वाले क्षेत्रों में यात्रा करें और अपनी वीरता पर भरोसा रखें। शरीर की सुंदरता की छवि। ऐसा पुरुष समाज जो शरीर के बाहरी दिखावे को अधिक महत्व देता है और अवास्तविक सौंदर्य मानकों पर जोर देता है, वहां महिलाओं को यह डर हो सकता है कि अगर वे ठीक से नहीं सजे तो लोग उन्हें अस्वीकार कर देंगे। इस डर को दूर करने के लिए आत्म स्वीकृति और आत्म देखभाल पर ध्यान दें और अपनी पहचान बाहरी बनावट से नहीं बल्कि अपने चरित्र गुणों से बनाएं। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें, दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें और अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। कार्यस्थल पर भेदभाव। महिलाओं को कार्यस्थल पर लिंग आधारित भेदभाव या असमान व्यवहार का डर हो सकता है। इस डर को दूर करने के लिए अपने अधिकारों को समझें और यदि आप भेदभाव का अनुभव करते हैं तो एचआर या कानूनी चैनलों से सहायता लें। एक मजबूत पेशेवर नेटवर्क बनाना और अपने कौशल को लगातार विकसित करना भी आपको अपने करियर में अधिक सशक्त महसूस करने में मदद कर सकता है। हिंसात्मक व्यवहार। महिलाओं को अंतरंग साझेदारों से दुर्व्यवहार या हिंसा का डर हो सकता है। इस डर को दूर करने के लिए घरेलू हिंसा संगठनों, दोस्तों या परिवार से मदद लें। एक सुरक्षा योजना विकसित करें और यदि आवश्यक हो तो आदेशों पर रोक लगाने जैसी कानूनी सुरक्षा पर विचार करें। अपनी सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं जैसे अनियोजित गर्भावस्था, बांझपन या प्रसव संबंधी जटिलताएं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों से परामर्श लें और यदि आवश्यक हो तो विश्वसनीय जन्म नियंत्रण विधियों या प्रजनन उपचार का उपयोग करने पर विचार करें। सहायता समूह और थेरेपी भी संबंधित चिंताओं को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। यौन उत्पीड़न। महिलाओं को विभिन्न संदर्भों में यौन उत्पीड़न का अनुभव करने का डर हो सकता है। इस डर को दूर करने के लिए सहमति, सीमाओं और सम्मानजनक व्यवहार के बारे में खुली चर्चा को प्रोत्साहित करें। उन संगठनों का समर्थन करें जो सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देते हैं और उत्पीड़न का सामना होने पर कानूनी कार्रवाई करते हैं। बच्चों के पालन पोषण की चिंताएं। महिलाओं को मां के रूप में आलोचना किए जाने या अपर्याप्त महसूस होने का डर हो सकता है। इस डर को दूर करने के लिए याद रखें कि बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई एक दृष्टिकोण नहीं है। आत्मविश्वास हासिल करने और बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रभावी रणनीतियां सीखने के लिए पेरेंटिंग समूहों से परामर्श या सहायता लें। वित्तीय स्वतंत्रता। महिलाओं को वित्तीय निर्भरता या अस्थिरता का डर हो सकता है। इस डर को दूर करने के लिए वित्तीय शिक्षा, बजट बनाने और वित्तीय स्वतंत्रता के निर्माण पर ध्यान दें। वित्तीय चिंताओं को कम करने के लिए अपने करियर में निवेश करें, बचत करें और भविष्य की योजना बनाएं। अपने पर विश्वास की कमी। आत्मसंदेह कई महिलाओं के लिए दैनिक डर हो सकता है जो उनके निर्णय लेने और कार्यों को प्रभावित करता है। इस डर को दूर करने के लिए आत्मपुष्टि, आत्मकरुणा और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करके आत्मविश्वास बढ़ाने पर काम करें। अपने आप को ऐसे सहयोगी मित्रों और गुरुओं से घेरें जो आपके आत्मसम्मान को बढ़ा सकें। एक से अधिक भूमिकाओं को संतुलित करना। एक माँ, साथी और पेशेवर के रूप में कई भूमिकाएं निभाने से भारी भावनाएं पैदा हो सकती हैं। अनेक भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को संतुलित करने के लिए खुद की देखभाल, समय प्रबंधन और अपने साथी और समर्थन नेटवर्क के साथ खुले संवाद को प्राथमिकता दें। इसे स्वीकार करें कि मदद मांगना ठीक है। यह याद रखना आवश्यक है कि इन आशंकाओं पर काबू पाना एक व्यक्तिगत यात्रा हो सकती है, लेकिन अपने दोस्तों, परिवार, चिकित्सा या संबंधित संगठनों से समर्थन मांगना इन चिंताओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। इसलिए समय समय पर उनकी मदद और सलाह लेने में संकोच न करें।
हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो की सामग्री मन के डर को कम करने में उपयोगी लगी होगी। यदि आप डर पर काबू पाकर व्यक्तित्व विकास से संबंधित ऐसी ही उपयोगी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।